जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल महात्मा क्लासेस में। साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं क्लास 9th का जो चैप्टर फर्स्ट है। इसमें ये क्लास 9th का जो क्लास 9th का है, जो चैप्टर नंबर 1 हमारे आसपास के पदार्थ। साथियों, आज हम बात करेंगे इस चैप्टर के बारे में, जो आपको पूरा इसमें डिस्कस में बताऊंगा। ये चैप्टर क्या है, किस चीज़ के बारे में है, आपको मैं फुल डिटेल में इसमें बताऊंगा। चलिए तो साथियों, वीडियो देखते हैं। आगे देखिए, सबसे पहले मैं पदार्थ के बारे में बात करेंगे हम लोग। सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे? पदार्थ के बारे में। पदार्थ क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, ये इसकी परिभाषाएं क्या हैं। तो सबसे पहले इसको इंग्लिश में जान लेते हैं। सराउंडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? सराउंडिंग। तो ये ऐसा कुछ भी जो स्थान घेरता है और वह जिसमें द्रव्यमान होता है, उसको पदार्थ कहते हैं। ये पदार्थ कहलाता है। साथियों, इसका परिभाषा है, सिंपल सा परिभाषा है। इसको याद भी कर सकते हैं आप, चाहे तो आप नोट पर भी लिख सकते हैं। चलिए, ऐसा कुछ भी जो स्थान घेरता है, वह कुछ भी की जगह आप कोई पदार्थ ले सकते हैं, कोई तत्व ले सकते हैं, या कुछ भी ले सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी जो स्थान घेरता है जिसमें द्रव्यमान होता है, उसे पदार्थ कहते हैं या फिर पदार्थ कहलाता है। जैसे और पदार्थ के छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। पदार्थ क्या है साथियों? छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है। तो इसकी जो है एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे किताब, पेन, तारे, सूर्य, हवा, ग्रह, पानी, ईंट, पत्थर, मेज, ठीक है, लकड़ी, ये सब भी क्या आएंगे? पदार्थ के अंतर्गत ही आएंगे। चलिए आगे देखते हैं। इसके गुण के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, इनके गुणों के बारे में। तो कण के पाए जाने वाले निम्नलिखित गुण, कई सारे गुण होते हैं जो पदार्थ के कण में पाए जाते हैं। तो नंबर 1, पदार्थ के कणों में खाली स्थान होते हैं। साथियों, पदार्थ के कण में क्या होते हैं? खाली स्थान, नंबर 1 गुण। और दूसरा क्या है? पदार्थ के कण निरंतर और लगातार गतिशील करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं साथियों? गति करते रहते हैं या फिर गतिशील होते हैं। अगला है इसमें, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण क्या होते हैं दोस्तों? अपनी तरफ एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जोड़ने का प्रयास करते हैं, खींचने का प्रयास करते हैं। तो ये है तीसरा गुण। ये 3 गुण इसमें पाए जाते हैं। और आइए देखते हैं इसके गुणधर्म के बारे में। इसमें गुणधर्म क्या क्या हैं, तो इस चीज़ के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इसके गुणधर्म क्या है साथियों? तो पदार्थ के कणों में खाली स्थान होते हैं। साथियों, पदार्थ के कण में क्या होते हैं? खाली स्थान होते हैं। तो किसमें खाली स्थान होते हैं, किसमें स्थान नहीं होते हैं, इस चीज़ के बारे में इसमें मैं बताऊँगा। तो आइए देखते हैं। कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। कणों के बीच में क्या? खाली स्थान होते हैं। ये साबित किया गया है। आगे, सबसे कम ठोस में होता है। सबसे कम खाली स्थान किस में होता है साथियों? ठोस में सबसे कम होता है। दूसरा देखिए, ठोस से अधिक द्रव में होता है। ठोस से अधिक खाली स्थान किस में होता है? द्रव पदार्थ में होता है। अगला, सबसे अधिक गैस में होता है। सबसे अधिक खाली स्थान किस में होता है? गैस में होता है साथियों। चलिए आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण के बारे में बात करते हैं। कह रहा है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। साथियों, आपको ये भी नोट करना है, जो पदार्थ के कण होते हैं जो निरंतर लगातार गति करते रहते, गतिशील होते हैं, ठीक है, गति करते रहते हैं एक दूसरे चारों ओर। तो आइए देखते हैं। तो पदार्थ के कणों, ध्यान से देखिएगा साथियों, पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बदलने पर कणों की गति और तेज होती है, क्योंकि गतिज ऊर्जा अधिक हो जाती है। तापमान जो इसका बदलने पर, इसमें गतिज ऊर्जा होती, तापमान बदलने पर कणों में जो गतिज ऊर्जा होती और तेज हो जाती है। तो ये इसीलिए गति करते रहते हैं और पदार्थ के कण। अब आगे आइए देखते हैं कणों में गति। किसमें? कणों में गति। तो कणों में गति क्या होती है, किस कण में कितनी गतियाँ होती हैं, इसको भी हम लोग ध्यान से देखेंगे। तो आइए देखते हैं। कणों की गति सबसे कम ठोस में होती है, द्रव के मध्यम में होती है और सबसे अधिक गैसों में होती है। कणों में किस कण में कितनी गति होती है वो देखेंगे। तो सबसे कम ठोस में गति होती है। सबसे कम ठोस वाले पदार्थ में, जैसे लकड़ी हो गया, मेज हो गया, ईंट हो गया, इसमें ये। अगला है द्रव में मध्यम में गति। द्रव जैसे पानी हो गया, दूध हो गया, तेल हो गया, तो इसमें ये जो कण होते हैं वो कम गतिशील होते हैं, मध्यम गति होती है इसमें। सबसे अधिक गैसों में होती है, सबसे अधिक, जैसे वायुमंडल हो गया, वायुमंडल में सबसे अधिक गति होती है। नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तो इन सब में सबसे अधिक गैस, ये बहुत अधिक गैस होती है। इसी आगे आइए देखते हैं क्या कह रहा है आगे। तो साथियों, आगे ये कह रहा है
कि इसमें हम लोग देखेंगे पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, कणों के बीच आकर्षण बल कितना 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 होता है। ठीक है, कितना कितना होता है। नंबर 1 देखिए, सबसे अधिक ठोस में होता है। साथियों, सबसे अधिक क्या होता है? ठोस में आकर्षण बल होता है। और नंबर 2 पर मध्यम द्रव में होता है। और सेकंड नंबर पर द्रव में जो आकर्षण करने की क्षमता द्रव में होती है। और नंबर 3 पर सबसे कम गैस में आकर्षण करने की क्षमता होती है। ये आकर्षण नहीं करते हैं, बिल्कुल बहुत दूर दूर रहते हैं, और ये थोड़ा पास पास, ये बिल्कुल पास पास रहते हैं। तो इस चीज़ को हमने बता दिया। आप इसको चाहे तो नोट बना सकते हैं। आगे आइए हम देखते हैं पदार्थ के बारे में। तो पदार्थ की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं? तो साथियों, पदार्थ की कुल 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन? 3 अवस्थाएं होती हैं। नंबर ठोस, द्रव, गैस। कुल लगभग 5 अवस्थाएं होती हैं। एक प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंस्टेंट था। तो जो 2 इसमें हम लोगों को नहीं बताया जाता, नहीं पढ़ाया जाता है। हम लोग तीन अवस्था को पढ़ते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है साथियों, ठोस, द्रव और गैस, इन 3 अवस्थाओं को हम पढ़ते हैं। तो